हेलो डॉक्टर पिल्लई's लैब। जी मुझे आपके लैब टेक्नीशियन सुरेश मूर्ति से बात करना है। हेलो हेलो हाय सुरेश जी, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर ईशिता। हेलो डॉक्टर ईशिता, हाउ आर यू? बताइए कैसे याद किया? एक्चुअली ना मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मुझे एक डीएनए टेस्ट करवाना था। सैंपल है मेरे पास, तो मैं वो लेकर लैब पर आ जाऊं क्या? जी बिल्कुल आ जाइए। वैसे डॉक्टर अगर आप चाहें तो मैं वार्ड बॉय भेज दूं? नहीं, एक्चुअली मामला बहुत सेंसिटिव है, सो मैं सैंपल सिर्फ आप ही के हाथ में देना चाह रही थी। किसका सैंपल है? मिस्टर रमन कुमार भल्ला। हाँ, कुछ दिन पहले आए थे वो अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नहीं करवाया। और अब आप वो टेस्ट करवाना चाहती हैं? सब ठीक तो है ना डॉक्टर? नहीं, एवरीथिंग्स ओके। प्लीज लिसन, ये मामला बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सो जो भी रिपोर्ट है आप प्लीज मेरे ही हाथ में दीजिएगा। ये बात किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए एंड रिजल्ट्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। इट्स वेरी अर्जेंट। वैसे आप तो जानती ही हैं कि ये सब रिपोर्ट आने में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं। वैसे अनऑफिशियली मैं आपको कल ही बता दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं बस 20 मिनट्स में पहुंचती हूँ आपके लैब। ओके डॉक्टर। मुरुगन, जस्ट बी विद मी। रूही की जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ मैं आज। हेल्प मी। बढ़िया है, मुझे समझदारी सिखाएगी। कौन सा तोहफा रखा है, क्या सरप्राइज रखी है, प्रॉब्लम क्या है उसकी? क्या नया तमाशा तुम्हारा? क्या ये? खोल के देख लो। शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं, शगुन और मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता। मेरी तबीयत खराब। थैंक यू पापा। थैंक यू किस लिए बेटा? आप मेरे लिए ऑफिस नहीं गए और आपने पार्टी को कहा कि आप मुझे मिस करोगे। रूही आपकी बेटी है, आपकी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके मन में सवाल भी कैसे आया कि वो रोल कैमरा। सर शगुन जी, आपने हमें अपने बच्चों से दूर होने की कहानी सुनाई। अब हमारे ऑडियंस से कहिए कि किस तरह आपको अपने बच्चों से दूर किया गया। बताइए, आपके दिल पर क्या बीती? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। इसके सीने में अगर माँ का दिल होता तो ये बता सकती कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, पर ये माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। आपको अंदर किसने आने दिया? क्यों आई आप यहाँ? मैं ये बताने आई हूँ कि तेरी ये हरकतें अब और नहीं चलेंगी। बड़े सालों से तेरे नाटक देखती आ रही हूँ। तू अपने आप को एक माँ कहती है और मैं पूछती हूँ
कि भगवान ने तुझे बच्चे दिए ही क्यों? तू तो इस लायक भी नहीं है कि तेरी कोई औलाद हो। स्टॉप इट कैमरा बंद करो। क्या कैमरा बंद करो। रुक जा, चलने दे, इन्हें भी देखने दे कि किस तरह तू मेरे बेटे की खुशियों को खा गई, कैसे तूने उसका घर उजाड़ा, फिर भी तुझे चैन नहीं आया। तू फिर पहुंच गई उनकी जिंदगी में आग लगाने के लिए। आदित्य को तू पहले ही छीन चुकी थी और अब रूही के लिए एक कैसा गंध घोल रही है। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए? तेरी जबान नहीं जल गई कि रूही रमन की औलाद नहीं है? और तू कैसा मर्द है तू बेशरम? खुद के बच्चे नहीं होते तो दूसरे के बच्चे पे अपने नाम का ठप्पा लगाने चला है। Just shut up. तू शट अप। अपनी जुबान से अगर एक शब्द भी अब निकाला तो गुद्दी से तेरी जुबान खींच लूंगी। मुझे ये तेजी मत दिखाना, समझा तू? किसे ये आंखें दिखा रहा है? तेरी उम्र के 4 बच्चे हैं मेरे। तुझे तो वो पंजाबियों वाला हाथ दूंगी ना कि तेरे मुंह का आम बन जाएगा। 2 दिन तक अंग्रेजी नहीं बोल सकेगा। रमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तूने और शगुन ने मिलके रूही के लिए क्या गंदी कहानी रची है। क्यों कैमरे वाले भैया, सुनोगे वो कहानी? सुनो, ये औरत अपने पति से कहती है कि उसकी बच्ची उसकी नहीं है, किसी और की है। अरे ओ बेगैरत औरत, तूने इतना भी नहीं सोचा कि तू अपने ही दामन पर दाग लगा रही है? तू सोचती भी कैसे? गंदगी तो तेरे अपने अंदर है। कम ऑन पैकअप। तुम लोग सब सामान समेटो, निकलो यहाँ से। ओए, कोई कहीं नहीं जाएगा, रुक जाओ और बताती हूँ इसके कारनामे। For God's sake, चुप हो जाइए। क्यों? डर गई ना? बोल। चुप होती है या मैं तुझे चुप कराऊं? इस पे तू हाथ उठा रहा है, मेरी माँ है वो। शुक्र मना, सिर्फ अभी तेरा हाथ पकड़ा है। माँ, आपको क्या हो? किंग के मुंह लग रही हो? इस 6 फुट 2 इंच को रिश्तों की पहचान होगी? इसका अपना रिश्ता नाजायज है। रमन कुमार भल्ला सिर्फ रिश्ता ही नाजायज नहीं, जरा अपनी XY से पूछ के तो देख कि और क्या क्या नाजायज है। 1 मिनट, तुम वही जर्नलिस्ट हो ना जो उसकी छोटी मोटी खबरें छापते हैं? एक नसीहत देता हूँ, इसकी संगत में रहोगी ना तो बहुत जल्द नौकरी से हाथ धो बैठोगी। और जहां तक तेरा सवाल है, तेरे लिए एक तोहफा है मेरे पास। इंग्लिश पढ़ना आता है? श्योर आता होगा। इसे DNA रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें लिखा है कि रूही रमन भल्ला की बेटी है। इसकी रमन भल्ला की। तुझे बाप बनने का बहुत शौक है तो एक काम कर, ये जो है खड़ी ना, इससे पहले शादी कर। शादी करके कम से कम इसका पति बन जाए। हो सकता है कभी ना कभी बाप बन जाए तो। आज आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, आज के बाद कोई घटिया हरकत की ना तो बात नहीं करूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे जमीन। और जिस आदि को तूने अपने कब्जे में कर रखा है वो भी इसी रमन भल्ला का बेटा है। तेरे मुंह पर थूक कर आएगा मेरे पास। और तुम आइंदा अगर इस घटिया आदमी के साथ मिलके एक और खेल खेलने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। और जिस आदि को तुमने बचपन से पट्टी पढ़ाई है वो तुम्हें और इस 6 फुट 2 इंच को छोड़कर खुद मेरे पास आए।
कितना भाई, अरे आएगा क्या, रूही की तरह। तुम और तुम्हारा ये 6 फुट 2 इंच का बॉयफ्रेंड है ना, ठीक रूही की तरह, उसे भी मेरे पास छोड़ने आओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं। चलो माँ। और इसकी माँ बूढ़ी नहीं है, समझा तू? और तू सुन ले, तुझे एक माँ खबरदार कर रही है कि मेरे परिवार से अब पंगा ना लेना, वरना तुझे मसल के रख दूंगी अपनी एड़ी के नीचे। Stop it! क्या कर रहे हो? तनु, अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी क्रू मेंबर ने इस बात का जिक्र बाहर किया ना, तो तुम देखना, मैं खुद तुम्हारा गला घोट दूंगा। बिलीव मी अशोक, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत पर निकला है उसके। रमन कुमार भल्ला, तुझे मुझसे लड़ना नहीं चाहिए था। आदित्य लेगा तू, लेकिन शायद तू भूल गया है कि मैं कितना पुराना और मजा हुआ खिलाड़ी। अब तू देख, अगर तेरे बेटे की तरह तेरी बेटी ने भी तेरे मुंह पर नहीं थूका ना, मेरा नाम भी अशोक खन्ना नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।